होगा, ठेका प्रथा बंद करो, बोल मजूरा हल्ला बोल, काली पीठ के हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल। साथियों, आप लोगों ने मुझको मंच में बुलाया, बहुत सम्मान दिया। जितने हमारे, मैं नाम लूंगा तो 10 मिनट उसी में निकल जाएगा, एक बार और 13 रन है, समझ जाओ। तो मंचस्थ जितने भी हमारे नेता हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इसलिए कि इस देश में एक बच्चा को पैदा होने में भी कम से कम 8-9 महीना लगता है, लेकिन आप लोग 1 महीने में इतना सुंदर, इतना सशक्त प्लेसमेंट कर्मचारी संघ का जो महासंघ बनाया है, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी साथियों। जितने हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, हमारे अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन में यही टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी प्रतिपक्ष के नेता होकर के मंच में आकर के बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे और ठेका प्रथा बिल्कुल नहीं चलेगा, प्लेसमेंट बंद हो जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? साथियों, सरकार बनने के 10 दिन तो चूल्हा में जाए, 4 साल का समय निकल गया, प्लेसमेंट भी जारी है, ठेका प्रथा भी जारी है। कमीशन कोई दे, गांधी जी का फोटो वाला नोट आना चाहिए। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो लोग विरोध करते थे, उस सरकार में जो ठेका लेता था कालवी कंपनी, वो भी आज ठेका इनकी सरकार में ले रहा है। एक शायर ने कहा है साथियों, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है बाली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला। हम गुस्से में सरकार बदलते हैं। मैं 30 जून को रिटायर हो गया, कुछ लोग समझते फ्यूज बल्ब है, ज्यादा पावर आ गया। अब खुल के बोल सकता हूं, मैं आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर लिया हूं। चुनाव लड़के आपको बताऊंगा, यदि आपका नियमितीकरण नहीं होगा तो इस राजधानी में सरकार बदलने की ताकत हम लोग रखते हैं। आप लोग अपना सरकार बदलना, अब फलाना को हरा दो, फलाना को जिता दो, मैं उसको लड़ा रहा हूं, ये नीति बंद कर दो। अब तुम लोग खुद लड़ो, खुद अपने अपने क्षेत्र में लड़ो और ये बताओ कि हमको धोखा दिए, हम बूढ़ा तालाब में बैठे थे और आप जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, जबकि आपने 10 दिन में मांग पूरा करने का वचन दिया था। इसलिए ना भाजपा पर भरोसा है, ना कांग्रेस पर भरोसा है। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री बने भगवंत मान जी साहब शाम को ही घोषणा किए कि 35,000 लोगों को नियमितीकरण करूंगा, और करके दिखाए। और ये लोग 10 दिन में करने वाले 4 साल तक नहीं किए। हम बताओ मुझको कि इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। दूसरी बात, आप लोग तो बाहर से आए हो, थोड़ा पीछे पलट के देखो। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है करके टोनी जैसे झुकते हैं। मैं एक सिंपल बता रहा हूं, ये आपके पीछे जो बूढ़ा तालाब दिख रहा है ना, ये 4थी बार डोकरी को जींस टॉप पहना के जवान बना रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपया केवल इसी के लिए खर्चा हो रहा है। इन्होंने कहा था हम नगरीय निकाय में चुनाव जीतने के बाद आप लोग को सब सुविधा देंगे। साहब, यूजर चार्ज किसको बोलते हैं? वो आते सवेरे गाड़ी बस से कचरा लेने आया ऐसे की के ओकर यूजर चार्ज जनता से लेते, फोकट में नहीं जाए। वो यूजर चार्ज ही यदि मोर प्लेसमेंट और अनियमित कर्मचारी ले कलेक्टर दर पे पेमेंट करे के पैसा के उपयोग करी तो मोर दावा है आप लोग के सबके नियमितीकरण हो गए। करे के इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरी बात, कमीशन खोरी बंद करोगे? अरे कमीशन में तुम लोग खुद लिप्त हो। रायपुर के राजधानी से माना रोड हम जाते हैं साहब, बिना कोई टेंडर के 2 करोड़ के काम का ठेका, और जब हल्ला हुआ तो वो 2 करोड़ के काम को एक साथ 2 करोड़ नहीं दे सकते, कमीशन खाना है करके उसको 12 भाग में बांट करके ठेका दिया गया। और मजेदार बात, कोई माई कलाल इस हिंदुस्तान में ठेकेदारी में अपने जेब से पैसा नहीं लगाता। कोई दुबराज चावल बेच कर रोड पर नहीं साहब, काम शुरू हो गया।
प्रॉपर्टी उसमें 50 लाख रुपए लगा दिया। हमने कहा कि ये सीधा सीधा दलाली और कमीशन खोरी है। तो साथियों, ये दलाली और कमीशन खोरी बंद होना चाहिए। हमारे बीच में रवि गढ़पाले जी, अन्नू मैडम आ रहे हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। ये भी बीमार है, आप भी बीमार हो, आपके डॉक्टर अलग हैं, इनके डॉक्टर अलग हैं, लेकिन सोनोग्राफी एक है, एक्सरे एक है। साथियों, दर्द और पीड़ा सबकी एक है, सबको नियमितीकरण होना चाहिए। अच्छा, मेरे को यह बताओ, दोनों पार्टी ने झोलटू राम बनाया, 15 साल वो चूसे हैं, अब 5 साल ये चूसे हैं। अब दोनों पार्टी 2023 के चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखेगा कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, तो विश्वास करोगे? दोनों पार्टी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। इनके वादा खिलाफी को हमको ओपन करना है। मुख्यमंत्री जी बोले थे ठेका प्रथा हमारी सरकार बनेगी, नहीं चलेगा, प्लेसमेंट नहीं चलेगा। मेरा नाक सुरपड़ा सगा जैसे कट रहा है कि मेरे सामने कौन है तो सब प्लेसमेंट वाले। अब प्लेसमेंट क्यों जारी है, ठेका प्रथा क्यों जारी है? रही मन मुद्रा राखिए, बिन मुद्रा सब सुन। आपको आपके नाम से 12,000, 17,000, 14,000 निकलता है, बीच में कमीशन खा के आपको केवल 9,000, 10,000 मिलता है। ईमानदारी से ठेका प्रथा बंद कर दे और वही पैसा आपको दे दे। 1 रुपया बजट में खर्चा नहीं आएगा। मैं इस मंच से सार्वजनिक रूप से तर्क देता हूं कि आपके नियमितीकरण में नगरीय निकाय या छत्तीसगढ़ शासन के कोष में 1 रुपए बजट में खर्चा नहीं आएगा। केवल ये जो दलाल कमीशन खोल लो, कमीशन खा रहे हैं, उसको बंद करोगे, आप लोग सब नियमित हो जाओगे। कहाँ पैसा नहीं है? अच्छा, जितने नगर निगम है कैसे मोटा आगे महापौर पार्षद में देखा चुनाव लड़ी तो एकदम लालू यादव और करिया भूसुन दिखा रही से, आज एकदम एसी घूम करके चकाचक दिखा था। कौन किसे नगर निगम में पैसा नहीं थी? पूरा प्रदेश नगर निगम के कारण चला थे, बल्कि लालू यादव कह रही से कि मैं राजधानी में रोड ला, हेमा मालिनी के गाल से चिकना बना दूं। वो रोड बने रही से जेल पावा थे, ठेका मिला थे, वो खोला थे, फिर पाट थे, फिर खोद थे, कुल मिला करके आज एक दिन का आंदोलन एक बार अपने लिए ताली बजाओ का एकदम सफल है, सशक्त है और आपकी जीत होगी। हम बार बार नारा लगा था ना, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये तो राज्य का कथा हो गए, सत्यनारायण कथा के एक अध्याय समाप्त। अब केंद्र के स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, हमारे जब का नारी शक्ति महिला मन में भी एक बार ताली बजा बिचारी मन में परिवार में खोल। नरेंद्र मोदी जब बेताब बहनों और भाइयों आना हमारे में रहा के बूढ़ा तालाब में बैठ कक्का कचरा है, गैया बछरू घलो है, नगर निगम का पूरा कचरा घलो है, और वही में हमारे बैठे कौन किसे सफाई बताओ। स्वच्छ भारत कहने वालों को इस मंच में बुला के लाओ, और कम से कम भूपेश बघेल जो गांव गांव में भेंट मुलाकात करे जाते ना, अब का भीड़ो नहीं मिले, खोजे लगी पैसा खर्चा करी दबाई। तुम अपन मन से आओ, अपन मान सम्मान के लिए आओ। एक बार हमारे नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया है, अभी 4 बजे के पहली मुख्यमंत्री ला ये बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में तुम्हारे मन से भेंट मुलाकात करे, बर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करे, समझ में आ जाए भेंट मुलाकात में खा जाते। बुलाओ कौन कमीशन खाता है, किसके बदले तुम प्लेसमेंट में बीच में बिचौलिया को रखे हुए हो, उसको कब हटाओगे? आप बोले थे, और एक बात यहाँ कसम खा के जाना, जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को, जिस गुरु को मानते हो, अपने माता पिता को मानते हो, 2023 के पहले ठेका प्रथा प्लेसमेंट बंद नहीं होगा, आपका नियमितीकरण नहीं होगा, तो भूपेश बघेल और शिव डहरिया को भी अनियमित करके इसी बूढ़ा तालाब में अगले चुनाव में भुला गए ना, हड़ताल नहीं करो। हमसे जो टकराएगा 5 साल पछताएगा, और हमसे जो टकराया है 15 साल पछताएगा। ठीक है, हमसे जो टकराएगा 5 साल पछताएगा, हमसे जो टकराएगा 5 साल पछताएगा, और हमसे जो टकराया है 15 साल पछताएगा।
एक बार ये नीलू ओंगरे की जोरदार ताली बजाओ। बेचारी ही बूढ़ा तालाब में बरसात पानी में मच्छर काटत में 36 दिन हड़ताल करीस। 36 दिन हड़ताल के बाद हर महीना 1200 मिलत रही से मोर रसोईया कर्मचारी मन तेल लय मन है केवल 300 बढ़ा के 1500 करीस। मन गणित तो जाना तो 1500 रुपया महीना मैंने कटका रोजी हुई 50 रुपया रोजी। बिचारी मन गंजी लाते, थाली लाते, आगी लाते, खाना बनाते, खाना खवाते, थाली धोते, फिर गंजी धोते और उसका 50 रुपये में हमारे घर वाली हमने खाना बना के लेते दी कोनो महिला घर में। इनका कितना शोषण हो रहा है, चाहे वो स्कूल सफाई कर्मचारी हो, चाहे स्कूल के भोजन रसोईया कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम के अनियमित प्लेसमेंट के कर्मचारी हो, कहीं न कहीं शोषण हो रहा है। एक बाद हम तो भिखारी है ना, 4 महीनों में महंगाई भत्ता दे दे, फलाना दे दे कि मांगते छोटे कटोरा लेकर। सरकार 5 साल में एक बार अंतरराष्ट्रीय भिखारी बन के बड़ा वाला कटोरा लेके आपके दरवाजा माता है, दे दाता कि राम बोला वोट दे दे। पालर पकड़ना लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कि बेटा 15 साल तुम चूसे हो, 5 साल तुम चूसे हो, वो ठेकेदार ले मन जिन कमीशन खाती हुई तो लौटती जा दूसरा दरवाजा देख हमारे बता साहब। जब तक इनको राइट नहीं करोगे तब तक के इनको समझ में नहीं आएगा। दिल्ली बदला, पंजाब बदला, गुजरात बदलना है, एक बार छत्तीसगढ़ भी बदल के दिखाओ। जब तक नियमितीकरण नहीं होगा कोई नगरीय निकाय का कर्मचारी, कम से कम दोनों पार्टी का तो मुंह नहीं देखना है। पाप असल गौ हत्या पाप। अच्छा एक बात हूँ, कई दिन मन पढ़े लिखे आदमी मन बहुत बहस करते कैसे रवि गढ़ पानी थी हमन कोनो लोट नहीं दे नोटम डाल देवो। अरे काबर जबरदस्ती खर्चा करवा वोट दे जावे। आप अपने वोट का सही उपयोग करो। जो बेईमान है, जो गद्दार है, जो आपके साथ धोखाबाजी किया है उसके तरफ देखो मत। बटन दबाना बहुत दूर के बाद। ज्यादा बोल रहे हो तो बस करो। अरे तुम्हें मालूम है नहीं, ठीक बोल रहे हो। एक बार कहा होते मालूम है, एक डोकरा बड़ा बीमार रहे नीलू, 80 साल के डोकरा वाला एम्बुलेंस में लेके आते और स्ट्रेचर में उतारते। वो डोकरा एकदम लप लप करत रहे, अब चल दी तब चल दी के थोड़ा देर में सुंदर से नर्स आते तो 80 साल के डोकरा थोड़ा सा ठीक हो जाते नर्स लगे। ओकर बाद जैसे नर्स होकर नाड़ी छूते वो 80 साल के डोकरा 60 साल को जाते। और ओकर बाद ओकर दवाई करत करत धीरे से नर्स न देखते वो आँखी मारते एक कटका जवाब मिले तो डॉक्टर आके चिल्लाते सारा बीमार था 80 साल का 50 साल का हो गया, नर्स को आंख मारता है। तो एक शायर ने लिखा स्ट्रेचर पर पड़े थे, नर्स को देखा तो चल गई, नर्स को कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर को खल। मैं हड़ताल के दौरान कहा जो कर्मचारी हड़ताल में नहीं जाएगा उसको मारूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के पास मांग रखूंगा। हमारे कमीने गद्दार कर्मचारी विरोधी कर्मचारी नेता मेरे वीडियो को बदलकर मांग रखूंगा बोला था, उसको मुख्यमंत्री को मारूंगा बोल दिया। मेरे खिलाफ जाके साले FIR दर्ज करा साहब, हाई कोर्ट से जमानत पर डंके के चोट में सीना तान करके आपने आपको मंच में खड़ा। हर कोई माई का नाम तरह बोलने वाला। मेरा कहने का मतलब मारूंगा बोला, मारूंगा तब तो अपराध होगा ना। अब क्यों नहीं मारेंगे? जो हमारे साथ बेईमानी करेगा, जो गद्दारी करेगा, बाप ला बेटा मार देते, बेटा बाप ला मार देते। ये भाजपा कांग्रेस के विधायक सांसद मंत्री और हमारे गोतियार और रिश्तेदारी को कर मरे हमला मुला ने जो हमारे साथ बेईमानी करेगा उससे लड़ेंगे। अरे एक पेट्रोल में जिंदगी बीत जाएगा, जेल जाओगे तो अपने निमित्तीकरण के लिए तो जाओगे, कोई हत्या चोरी डकैती में तो नहीं जाओगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, अभी भारत पाकिस्तान के मैच हो रही है, 3 बार और 7 रन कटका झिन देखे बता। आपके लिए वही स्थिति है 2023 के, जब आज हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर को, तब तक चुनाव होकर सरकार बनने की स्थिति रहेगी। 5 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा। किसका बनेगा आप लोग जानो, जनता जानो। लेकिन इस 12 महीने में 3 महीने घटा दो, आचार संहिता फलाना ढमका, ठीक है। आपके लिए 8 बाल है, 8 महीना, केवल 1 दिन के हड़ताल के लिए नहीं होगा। चुनाव के पहले पूरा नगर निगम में ताला बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करके इस सबसे की माटी में दिखा देना
कि रायपुर राजधानी में यदि कोई सीना तान के चल रहा है तो बिना पूछे जान जाओ ये नगरीय निकाय का प्लेसमेंट पीड़ित कर्मचारी है, उसका पता चलता अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तक लड़ाई है। कुल मिलाकर के आजकल क्या होते मालूम, मोर मांगला पूरा कर देने की में तो साले थोड़ा तकलीफ होते, तो दूसरा मांग रख सामने वाला के। आप ये मत बोलो हमको नियमितीकरण करो करके, आप बोलो नगर निगम में ठेका प्रथा प्लेसमेंट तत्काल बंद किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमारे मंच में कहा था, तो बात खुदे होगी तो उन्होंने की चिंता करे जरूरत नहीं। और सरकार भी गिर जाए कमीशन में चला से, अरे भाई 12,000 लेके 8,000 देते, सीधा सीधा एक आदमी पीछे 4,000 है नहीं, न कोई ऑडिट करे न कोई महालेखाकार देखे कुछ देखे। अच्छा अब आखिरी बात बोलूं तो रवि गढ़पाले वगैरह अनु मैडम बहुत दिन बोली है, लेकिन कहीं साले अकेला अपने बोला। आपको आज की तारीख में कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहता है कि आप हड़ताल वापस ले लो हम आपको नियमित कर देंगे, झूठ बोल रहा है, इस जीवन में नहीं हो सकता साथियों। हाई कोर्ट ने आदेश किया है कोई भी भर्ती कोई भी पदोन्नति में आरक्षण जो 58% है उसको घटा के 50 किया जाए, किया है ना। इतना चलाक है हाई कोर्ट का जज, भूपेश बघेल की तरफ बाल डाल दिया जाए, जेल में कमती करवे तेने तो गलत पकड़ी। आज कोई बोले कि भैया यहाँ 4,000 है 50 लोग हटा दो, जेल हटल की वेतन मारही की मैं निकाल पकड़ के 58 से घटा के 50 करना है। 12% अनुसूचित जाति का आरक्षण, 32% जनजाति का आरक्षण, 14% ओबीसी का, तीनों को जोड़ोगे तो 58 होता है। 58 को 50 करना था। छत्तीसगढ़ी में हुर बोलाना किथे नहीं ले साले ना मारने देखा था तो 58 को 50 करना था साहब। विधानसभा में 76% करने जा रहे, बताओ किसी की नौकरी मिलेगा? ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। जब तक आरक्षण का रोस्टर क्लियर नहीं होगा इस छत्तीसगढ़ की माटी में कोई अधिकारी नियुक्ति और पदोन्नति के आदेश में दस्तखत नहीं करेगा, जेल जाना है क्या? आरक्षण रोस्टर में गलत होगा सीधा सीधा सजा है। इसलिए कोई कहेगा आप लोग हड़ताल वापस ले लो 15 दिन में कर देंगे, विधानसभा में ला रहे हैं। विधानसभा सत्र में भी छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के साथ छल हो रहा है। वो आरक्षण रोस्टर जो लाया जा रहा है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है। कुल मिलाकर के आपको धोखेबाजी में रहना नहीं है। आदेश लदे नियुक्ति के तब वापस जाओ, कोई इंटरव्यू नहीं। और सरकार का दूसरी ओर पैसा बचेगा, इसको कोई ध्यान नहीं देता, खाली बोलता पैसा नहीं है। एक मेरा कर्मचारी जो 10,000 रुपये महीना पा रहा है उसको आप नियमित करोगे उसको 14,000 मिलेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा? एक आदमी पीछे 4,000 खर्चा बढ़े। और नया भर्ती कर सीधा सीधा 14,000 देना है नहीं। लेकिन कहां पर नया भर्ती होते? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के। एक बार आईएएस अधिकारी मन के डीएनए टेस्ट तो करो मंत्रालय में। सब बाहर से आए हैं साहब, आपको हमको लूट करके लखपति करोड़पति बन के जाते हैं। सीधी भर्ती में भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, इसलिए अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता। इसका आखिरी एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। इसी धरना स्थल पर विद्युत मंडल के कितने अनियमित कर्मचारियों ने 6 महीने पहले आंदोलन किया, लाठी खाया, मार खाया, जेल गया। विद्युत मंडल ऐसे गए दूध देने वाला गाय। योगी सरकार में राजीव रंजन नामक एक डायरेक्टर था विद्युत मंडल कंपनी का, करोड़ों रुपया छत्तीसगढ़ में लूटा। हर बार में 4 रन मार करके बिहार में जाके चुनाव लड़के विधायक बन गए। ये छत्तीसगढ़ को लूटने वाले लोग हैं। अभी जो बैठा है वो भी लूट रहा है, कमीशन दे रहा है ऊपर, तब तो बैठा नहीं तो कहां से बैठेगा? तो कुल मिला करके मेरा पूरा कहने का अर्थ ये, कमीशन खोरी तत्काल बंद हो, सीधी भर्ती तत्काल बंद हो, प्लेसमेंट तत्काल बंद हो और कमीशन खोरी पर तत्काल रोक लगा करके कर्मचारी के खाते में सीधे अकाउंट खोल करके पैसा जाना चाहिए। दिल्ली से बैठ कर नरेंद्र मोदी और भूपेश बघेल जी